Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज डेट है 25 मार्च 2025 और आज हम अपनी डेली करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि होने वाला है एमसीक्यू फॉर्मेट में। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा है बट याद रखिएगा ये लेक्चर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा और डेली करंट अफेयर्स की सारी चीजें आज हम कवर कर देंगे 25 मार्च की। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिए जिसमें मैं आपके लिए डेली ऐसे लेक्चर्स बनाता रहूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की 25 मार्च की डेली करंट अफेयर्स। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपनी एक बुकलेट के बारे में बताना चाहता हूं, दैट इज 9 मंथ करंट अफेयर्स, जुलाई 2024 से लेके मार्च 2025 तक की सारी करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज। आप यहां पर देखिए 15 टॉपिक्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। ये बुकलेट करीबन 130 पेजेस की है। सारी चीजें इस पे मेंशन है, आपको सिर्फ इस बुकलेट को पढ़ना है और सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी एग्जाम में। ओके, मैं आपको सैंपल भी दिखा देता हूं। ये देखिए किस तरह पॉइंट फ्रेम में इसको बनाया गया है। 130 पेजेस की बुकलेट है, इजी टू रीड है, आप इसको रीड करिए और एग्जाम में चले जाइए। सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। कैसे मिल सकती है बुकलेट? ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे कैसे आप बाय कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये कोर्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का कोर्स। ओके, यहाँ पर आपको जो नोट्स बताएं वो तो मिल ही जाएंगे, प्लस आपको उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी। और होली का जो ऑफर अभी चल रहा है 40% ऑफ भी आपको इस कोर्स में अवेलेबल मिल जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाकर एप्लीकेशन में इस कोर्स का कंटेंट चेक करें। कंटेंट ओपन है, आप एक बार चेक कर सकते हैं, फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप करके भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो आज 25 मार्च है और आज की करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें आज एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन बोथ मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025? मैं बता दूं इस बार का कबड्डी वर्ल्ड कप जो था, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जो था वो इंग्लैंड में हो रहा था। ठीक है, और ये सेकेंड एडिशन का था। याद रखिए सेकेंड एडिशन कबड्डी वर्ल्ड कप हो रहा था और मेंस और वुमेन्स दोनों ही इंडिया ने जीत लिया है। और फाइनल में हराया किसको है? तो मेंस ने भी इंग्लैंड को हराया है फाइनल में और वुमेन्स ने भी इंग्लैंड को ही फाइनल में हराया। मतलब इंग्लैंड में ही हो रहा था और रनर अप जो है मेंस और वुमेन्स दोनों में ही इंग्लैंड बनी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दैट इज इंडिया ने जीता है। देख सकते हैं इंडिया ने कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, जो इंग्लैंड में हो रहा था, इन्होंने इंग्लैंड को फाइनल में हराया, मेंस टीम ने भी, और वुमेन्स टीम ने भी इंग्लैंड को ही फाइनल में हराया है। ये सेकेंड एडिशन हो रहा था, इससे पहले एक एडिशन और हो चुका है, 2019 में हुआ था। याद रखिएगा वो मलेशिया में हुआ था। ये वाला एडिशन इंग्लैंड में हो रहा है, फर्स्ट एडिशन मलेशिया में हुआ था और वहां पर भी मेंस वुमेन्स दोनों ही कैटेगरी में इंडिया ने ही जीता था। तो अभी तक 2 बार वर्ल्ड कप हुए हैं और दोनों बार ही इंडिया ने इस वर्ल्ड कप को जीता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए, गंगा रिवर एंड शारदा रिवर कॉरिडोर्स अनाउंस बाय विच स्टेट चीफ मिनिस्टर टू बूस्ट टूरिज्म? तो ये दोनों रिवर्स पर कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, तो यार गंगा कॉरिडोर, शारदा रिवर कॉरिडोर जो है वो अनाउंस किया गया है। किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए इन कॉरिडोर्स को डेवलप किया जाएगा? कौन से स्टेट ने अनाउंस किया है? अब आप सोच रहे होंगे उत्तर प्रदेश होगा इसका करेक्ट आंसर, बट इसका आंसर उत्तर प्रदेश नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है उत्तराखंड। याद रखिएगा सी जो है करेक्ट आंसर, ये है पुष्कर सिंह धामी जो कि सीएम है वहां के। यानी कि पुष्कर सिंह धामी इन्होंने ही रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस गंगा और शारदा रिवर्स की बात की है। ठीक है, अनाउंस किया है कि कॉरिडोर्स डेवलप किए जाएंगे अलोंग दीज होली रिवर्स टू प्रमोट रिलीजियस टूरिज्म इन द स्टेट। तो स्टेट में रिलीजियस टूरिज्म को देखते हुए उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने ये 2 कॉरिडोर अनाउंस किए हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉरिडोर्स कहां बन रहे हैं? गंगा एंड शारदा रिवर कॉरिडोर जो है वो डेवलप किए जाएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए उत्तराखंड जो है वहां के गवर्नर का नाम क्या है? हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विथ आईआईटी दिल्ली? आईआईटी दिल्ली के साथ पार्टनरशिप की है टू डेवलप अ जेनरेटिव एआई पावर्ड चैट बॉट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए चैट बॉट बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? ये मैंने आपसे पूछा हुआ है, इसरो के साथ नहीं की है। ठीक है, इसने पार्टनरशिप की है सी डॉट के साथ, दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के साथ। याद रखिएगा इन्होंने पार्टनरशिप की है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है। और सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर टेलीमेटिक्स की बात करूं तो याद रखिएगा ये इंडियन गवर्नमेंट इज एन इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर है जो कि 1984 में स्टैब्लिश किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो ये आपको
बेसिक सी डॉट के बारे में पता होना चाहिए। और इसने आईआईटी दिल्ली और इन्होंने मिलकर पार्टनरशिप की है टू डेवलप एआई पावर्ड चैटबॉट फॉर डिजास्टर कम्युनिकेशन। ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये डेवलप करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। Challenger 150 is a global deep sea research initiative endorsed by which organization? तो चैलेंजर 150 एक ग्लोबल डीप सी रिसर्च इनिशिएटिव है। मैंने आपसे पूछा इसको एंडोर्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको एंडोर्स कर रही है। देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी आते हैं तो ऑप्शन देख के आप इसको नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये एक ग्लोबल डीप सी रिसर्च इनिशिएटिव है और इसको एंडोर्स कर रही है यूनेस्को, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को इसको एंडोर्स कर रही है, ठीक है। देख सकते हैं है ना कि यूनेस्को, तो करेक्ट सीधा ऑप्शन आएगा और डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर बताना पड़ेगा, दैट इज यूनेस्को। तो याद रखिएगा चैलेंजर 150 है यूनेस्को एंडोर्स ग्लोबल डीप सी रिसर्च इनिशिएटिव। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हु इज चूजन फॉर संगीता कालानिधि अवार्ड ऑफ द म्यूजिक एकेडमी? तो मैंने पूछा है किसको संगीता कालानिधि अवार्ड फॉर म्यूजिक एकेडमी के लिए चूज किया गया है। देयर आर 4 ऑप्शंस। मैं आपको इमेज बताता हूं, इस अवार्ड के बारे में भी बताऊंगा कि संगीता कालानिधि अवार्ड जो है वो क्या अवार्ड है, ठीक है। सबसे पहले ये है पर्सनैलिटी जिनको ये अवार्ड मिला है, इनका नाम है R.K. श्रीराम कुमार, याद रखिए डी जो है करेक्ट आंसर है। और ये अवार्ड की अगर बात करूं तो याद रखिए ये अवार्ड जो है एनुअली दिया जाता है टू अ कार्नेटिक म्यूजिशियन बाय मद्रास म्यूजिक एकेडमी। तो मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा ये अवार्ड जो है एनुअली कार्नेटिक म्यूजिशियन को मिलता है। और इस बार याद रखिएगा इन मिला है किसको, R.K. श्रीराम कुमार को, ठीक है। तो वॉयलिनिस्ट है, आपको याद रखना वॉयलिनिस्ट है R.K. शिवराज कुमार, जिनको ये अवार्ड जो है संगीता कालानिधि अवार्ड जो है म्यूजिक एकेडमी फॉर 2025 दिया गया है। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत से लोग यहाँ से लेक्चर देखते हैं उड़ीसा से, आपको पता होगा, तो उड़ीसा कर देना, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। तो ओडिशा हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हो गए हैं। ये मैंने आपसे पूछा कौन है नए चीफ जस्टिस, ये है उनकी इमेज जो नए चीफ जस्टिस हैं ओडिशा हाई कोर्ट के। इनका नाम है यार कि जस्टिस हरीश टंडन। तो सी जो है करेक्ट आंसर है, ही इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, कि ये जो चीफ जस्टिस है इनको ओथ जो है वो कौन दिलाता है। या आप मुझे कमेंट बॉक्स बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जैसे अभी हरीश टंडन जी अपॉइंट हुए हैं तो इनको ओथ कौन दिलाएगा, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हु बिकेम द फर्स्ट एथलीट इन द खेलो इंडिया पैरा गेम्स टू ब्रेकिंग द नेशनल पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड? तो किसने ये रिकॉर्ड को तोड़ा है? मैं आपको बता दूं ये जो रिकॉर्ड है उन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है वैसे तो, ठीक है, खुद ही इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, उसको ही ब्रेक कर दिया है और गोल्ड मेडल जीत लिया है खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। फर्स्ट एथलीट इन द खेलो इंडिया पैरा गेम्स टू ब्रेक द नेशनल पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड। मैं इमेज आपको दिखा देता हूं, ये है इनकी इमेज, इनका नाम है याद रखिएगा जसप्रीत कौर। तो बी जो है करेक्ट आंसर है। जसप्रीत कौर जो पंजाब से हैं, ये पहली एथलीट बनी है इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स टू ब्रेक द नेशनल पावर लिफ्टिंग रिकॉर्ड, ठीक है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता बाय लिफ्टिंग 101 केजी इन 45 केजी कैटेगरी। तो 45 केजी कैटेगरी में 101 केजी इन्होंने लिफ्ट किया, ओके। और इन्होंने खुद का ही नेशनल रिकॉर्ड जो 100 केजी का था उसको इन्होंने तोड़ दिया है। मैं बता दूं ये जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो रहे हैं 27 मार्च तक हैं, ओके, याद रखना है। और न्यू दिल्ली में हो रहे हैं, 20 मार्च से स्टार्ट हुए, 27 मार्च तक चलेंगे। इसका मैस्कॉट जो है याद रखिएगा उज्ज्वला जो है वो इसका मैस्कॉट है, मैंने पढ़ाया हुआ है इसका उज्ज्वला मैस्कॉट। और एंथम लिरिक्स जो है वो खेलेगा खेलेगा मेरा भारत, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, ये इसका एंथम लिरिक्स है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये है राम मनोहर लोहिया, आपने आई थिंक इनकी के बारे में पढ़ा होगा। मैंने पूछा ऑन विच डेट वी सेलिब्रेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डिस्टिंग्विश्ड फ्रीडम फाइटर राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया की बर्थ एनिवर्सरी हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये मैंने आपसे पूछा है। देखिए इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनको हम सेलिब्रेट करते हैं 23 मार्च को। राम मनोहर लोहिया की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है क्योंकि इनका जन्म जो है 23 मार्च 1910 में अकबरपुर अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये बहुत फेमस, इन्होंने स्लोगन भी दिया हुआ है, रोटी कपड़ा और मकान, याद रखिएगा, फूड क्लोथिंग शेल्टर। ये वन ऑफ द फेमस स्लोगन है राम मनोहर लोहिया का, जिनका बहुत ही वाज वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर, सोशलिस्ट, इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल लीडर, जिन्होंने इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट और पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इनको ट्रिब्यूट दिया है ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। ओके
चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में आते हैं। रिसेंटली नेशनल वर्कशॉप ऑन बिल्डिंग सिनर्जीज इन इंडियन इनोवेशन इकोसिस्टम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये बिल्डिंग सिनर्जीज इन इंडियन इनोवेशन इकोसिस्टम जो है उसका वर्कशॉप जो है वो ऑर्गेनाइज किया? ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। देखिए ऑफकोर्स इंडिया में इनोवेशन को डेवलप करने के लिए ये याद रखिएगा आपको इकोसिस्टम आप देख सकते हैं वर्कशॉप जो है वो ऑर्गेनाइज की गई थी और इसका करेक्ट आंसर नीति आयोग ने किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, नीति आयोग ने आपको 22 मार्च को नीति आयोग ने ऑर्गेनाइज की नेशनल वर्कशॉप ऑन बिल्डिंग सिनर्जीज इन इंडियन इनोवेशन इकोसिस्टम, जो कि उन्होंने गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में की थी। ठीक है, ऑफ कोर्स इससे स्ट्रेंथन होगी इंडिया का इनोवेशन लैंडस्केप, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए वर्कशॉप की गई थी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। विच रेलवे जोन became India's first railway zone reaching 250 million tons of freight handling? फ्राइट मतलब होता है मालगाड़ी जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो फ्राइट हैंडलिंग इन 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर। देखिए अभी ईयर वैसे कंप्लीट भी नहीं हुआ, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक है। ठीक है, बट इसके कंप्लीट होने से पहले ही, इस फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने से पहले ही 250 मिलियन टन का जो फ्राइट हैंडलिंग है, याद रखिएगा पहली रेलवे जोन बन गया है जिसने इसको अचीव कर लिया है। मैं आपको हिंट दे देता हूं क्या है करेक्ट आंसर। याद रखिएगा वो रेलवे जोन का जो हेडक्वार्टर है वो भुवनेश्वर उड़ीसा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट कोस्ट रेलवे। तो ए जो है करेक्ट आंसर, जिसका हेडक्वार्टर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और ईस्ट कोस्ट रेलवे हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट रेलवे जोन रीचिंग 250 मिलियन टन्स ऑफ फ्राइट हैंडलिंग इन 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर। और मैं अभी आपको बता दूं अभी कुछ दिन बचे हुए हैं इस फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट होने में, बट उससे पहले ये हिस्टोरिक माइलस्टोन उन्होंने अचीव कर लिया है। ओके, तो आज से सिर्फ 10 क्वेश्चंस, क्योंकि आज इतने ही क्वेश्चंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जो आज न्यूज में थे वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं। ओके, यहां पर मेरा लेक्चर जो है वो होता है कंप्लीट, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। ओके, पर आप सोचोगे सर इतने 10 क्वेश्चन करने से हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा क्या? तो उसके लिए मैंने आपके लिए 1500 क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, इसको पढ़ने से जरूर एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ये 1500 क्वेश्चंस कब से कब तक के हैं? जुलाई 2024 से लेके मार्च 2025 तक की सारी करंट अफेयर्स, 9 मंथ की करंट अफेयर्स आपको यहां पर मिल जाएगी एमसीक्यू फॉर्मेट में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, तो मैं आपको डिस्क्रिप्टिव भी प्रोवाइड करूंगा और एमसीक्यू भी प्रोवाइड करूंगा। तो ये 1500 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके चले जाओ, एक क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये बुकलेट मिलेगी कैसे? ये आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, या तो आप एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस है, एप्लीकेशन का नाम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस बुकलेट को आप कहां से बाय करेंगे? ये कोर्स से बाय करेंगे। इस कोर्स को आपको बाय कर लेना है। आपको यहाँ पर जो नोट्स बताए वो तो मिलेंगे ही, प्लस आपको उसकी क्लासेस भी मिल जाएंगी और होली की वजह से 40% का ऑफ भी आपको इस कोर्स में अवेलेबल मिल जाएगा। ओके, एक बार जाकर कंटेंट जरूर चेक करें, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट कोर्स है। या याद रखिएगा जिनको नोट सिर्फ चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ मेरा लेक्चर होता है कंप्लीट। आज का लेक्चर थोड़ा शॉर्ट था बट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें, बहुत सारे कोर्स आपके लिए कॉम्बो ऑफर हमने लॉन्च किया हुआ है, जहां पर आपके लिए स्टैटिक जीके भी है, करंट अफेयर्स भी है, आपके लिए एमसीक्यू सीरीज हमारी चल रही है, वो सारी चीजें आपको एक जगह पर मिलेगी। तुरंत जाकर बाय करिए और पीडीएफ भी आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो लेट मत करो, तुरंत बाय करो। स्टैटिक जीके का कोर्स आप बाय कर सकते हो, आप एमसीक्यू सीरीज प्रैक्टिस करनी है उसका कोर्स बाय कर सकते हो, करंट अफेयर्स का कोर्स बाय कर सकते हो। अगर आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ना है तो जनरल स्टडीज भी आप बाय कर सकते हो। ये सारे बेनिफिट्स आपको मेरे एप्लीकेशन में मिलेंगे, एक बार जरूर विजिट करिए, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। वीडियो को जाते जाते लाइक का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जिसमें हम आपके और भी हमारे इनिशिएटिव जो हैं वो आपको उसके बारे में डिटेल्स मिलती रहे। ओके, तो अब यहां पर मैं चलता हूं, कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट्स को जरूर रीड करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।